आप रोज करंट अफेयर्स तो देख रहे हैं, लेकिन सच बताइए, क्या वो याद हो रहा है या आप सिर्फ न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं? चलिए इस समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो में। हम न्यूज़ को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि MCQs, सॉलिड मेमोरी ट्रिक्स और PYQs के कंप्लीट पैकेज के साथ सीधे दिमाग में लॉक करेंगे, ताकि फैक्ट्स एग्ज़ाम हॉल तक याद रहे। स्क्रीन पर आपका पूरा रोड मैप है। क्वेश्चन है, in which district of Uttar Pradesh is Sarnath recently declared as India's 45th UNESCO World Heritage Site located? ऑप्शन है ए प्रयागराज, बी अयोध्या, सी वाराणसी या डी गोरखपुर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाराणसी। देखते हैं ट्रिक और इमेज। ये देखिए, ये सारनाथ है। सारनाथ से याद आएंगे आपको भगवान बुद्ध, और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास दिया था। तो जैसे ही यूनेस्को ने सारनाथ को चुना, वाराणसी के घाट पर, ये घाट दिख रहा है यहाँ पे, 45 विशाल दिए जल उठे और भगवान बुद्ध के स्तूप के से सोने की किरणें निकलने लगी। तो ऐसे याद रखेंगे कि 45th यूनेस्को साइट कौन सा है, तो वो है सारनाथ स्तूप, और वो कहाँ पर है, तो वो है वाराणसी में। नेक्स्ट देखते हैं, तो PYQ है, राजस्थान PSC 2023 प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये अशोकन पिलर कैपिटल से रिलेटेड था, तो इसका आंसर था सारनाथ। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन है ए पुणे, बी न्यू दिल्ली, सी लखनऊ या डी देहरादून। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी लखनऊ। ये देखते हैं ट्रिक और इमेज। तो ये देखिए, ये सैन्य चिकित्सा मिलिट्री मेडिसिन से याद रखें कि घायल सैनिकों के इलाज, और लखनऊ से याद क्या रखेंगे, तो रामायण के लखन लक्ष्मण। तो ये सीन है रामायण का, जब लक्ष्मण जी घायल हुए थे, तो जब युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तो उनके लिए दिव्य सैन्य चिकित्सा संजीवनी बूटी लाई गई थी। तो लखन की चिकित्सा लखनऊ, तो लखन से लखनऊ ऐसे याद रखिएगा। तो इंडिया का ये फर्स्ट डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन है, तो ध्यान रखिएगा इमेज से। रिलेटेड PYQ है, उत्तराखंड PSC प्रीलिम्स 2022 रिलेटेड क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज लोकेटेड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन पुणे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एट विच लोकेशन टेस्टिंग फैसिलिटी डिड इसरो सक्सेसफुली कंडक्ट द हॉट टेस्ट ऑफ इट्स सेमी क्रायोजेनिक इंजन रिसेंटली? ऑप्शन हैं ए श्रीहरिकोटा, बी थुम्बा, सी महेंद्रगिरी या डी बेंगलुरु। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी महेंद्रगिरी। ट्रिक और इमेज देखते हैं। तो ये देखिए, याद ऐसे रखेंगे कि महेंद्रगिरी ये पर्वत है, तो इससे आपको महेंद्र बाहुबली ये याद आ जाएगा। तो एक बहुत भारी ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन ये दिख रहा है, को अपने कंधे पे उठा के सीधे पर्वत, गिरी को पर्वत भी कहते हैं, उस पर दौड़ रहे हैं, और इंजन से ये आग निकल रही है। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन इसरो ने जो सक्सेसफुली कंडक्ट किया है टेस्ट, कहाँ पर, तो महेंद्रगिरी, महेंद्र बाहुबली से। अब इस सेमी क्रायोजेनिक इंजन में क्या क्या यूज़ हुआ है, तो एक तो रिफाइंड केरोसिन यूज़ हुई है और लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें भी याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विथ विच कंट्री हैज़ द इंडियन नेवी conducted the exercise Passive 26 in the Western Indian Ocean focusing on anti-submarine warfare? ऑप्शन है ए रशिया, बी फ्रांस, सी USA या डी जापान। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी फ्रांस। देखते हैं ट्रिक और इमेज। तो ये देखिए, पैसिव ये नाम जो है, इससे याद आ रहा है पास आओ, ऐसा लग रहा है पास आओ, पैसिव पास आओ। तो भारतीय नौसेना फ्रांस के सैनिकों से कहती है कि पास आओ और हमारे साथ मिलकर समुद्र के नीचे छिपी दुश्मनों की सबमरीन पर निशाना लगाओ। तो पास आओ, पैस आओ, तो ये फ्रांस के साथ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, तो PYQ रिलेटेड है, बिहार PSC प्रीलिम्स 2021 रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस? तो आंसर इसका ए गरुण। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which state is India's recently approved 56th Tiger Reserve Guru Ghasidas Tamor Pingla located? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ या डी उड़ीसा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ में है 56 टाइगर रिजर्व। ट्रिक इमेज से देखते हैं। तो ये देखिए,
ये घासीदास नाम है इसका, तो इससे याद रहेगा घास, ग्रासेस। और छत्तीसगढ़ से, ये छत्तीसगढ़ का नाम ही है, इसमें 36 फोर्ट्स। तो ये एक घास में बैठा हुआ ये टाइगर दिख रहा है और पीछे ये छत्तीसगढ़ दिख रहे हैं। तो 56th टाइगर रिजर्व कौन सा है? घासीदास, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑफिशियल नेम गिवन टू इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड मोबाइल वाटर प्यूरिफिकेशन वैन? ऑप्शन है ए जल कवच, बी जलवाहिनी, सी जलधारा या डी जलयान। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी जलयान। इसको जलयान नाम दिया गया है। ये देखिए ट्रिक और इमेज से देखते हैं। तो देखिए जलयान, जल प्लस यान, तो यह एक ऐसा जादुई वैन है जिसके ऊपर चमकीले सोलर पैनल लगे हुए हैं, क्योंकि ये सोलर बेस्ड है, सोलर पावर्ड मोबाइल वाटर है प्यूरिफिकेशन वैन। और सूरज की रोशनी पड़ते ही ये यान, जो भी यहाँ पे गंदा पानी है उसको सोख कर ये यहाँ से गंगा की तरह पवित्र जल निकाल रहा है। तो जल यान याद रखिएगा। इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड ऐसा वैन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है रिलेटेड PYQ। तो MPPSC प्रीलिम्स 2021 रिलेटेड क्वेश्चन है जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो ये सिंपली 2019 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स प्रोग्रेस रिव्यू 2026 जो कि रिलीज किया है नीति आयोग ने, तो इंडिया पावर्टी हेडकाउंट रेशो ड्रॉप टू व्हाट परसेंटेज? ऑप्शन है ए 8.3, बी 8.25, सी 10.5 या डी 12.4। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी 8.25। याद कैसे रखेंगे? तो ये देखिए 8.25 को याद कैसे रखना? तो 8 आना कहते थे पहले 25 पैसे को, तो 8 से 8 याद आ जाएगा, आने से 25 पैसा। तो भारत की गरीबी अब इतनी कम हो गई है कि वह सिर्फ 8 आने जितनी बची है। तो ऐसे ही नीति आयोग के अधिकारी, इसको डिपिक्ट किया गया एज ए नीति आयोग ऑफिसर। तो इन्होंने एक बड़े से तराजू में गरीबी को 8 आने के सिक्के में तौल कर ये इसको भगा दिया। तो 8 आना से याद रखिएगा 8.25 याद आ जाएगा। नेक्स्ट रिलेटेड PYQ देखते हैं। महाराष्ट्र PSC प्रीलिम्स 2022 रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स इसको प्रिपेयर कौन करता है? तो ये है नीति आयोग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच कंट्री हैज Assam's popular local dairy brand Purvi recently exported its first international consignment of ice creams? ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान या डी म्यांमार। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी भूटान में ये आइसक्रीम को इस जो कंसाइनमेंट है इसको एक्सपोर्ट किया गया है। याद कैसे रखेंगे? तो ये देखिए पूर्वी इसका नाम है, तो इससे आ जाएगा पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन। और भूटान से आप भूटान ऐसे याद रखिएगा। तो असम के पूर्व दिशा से एक ठंडी ठंडी जादुई आइसक्रीम ये आई, ये दिख रही है आपको इमेज में, और जिसे खाते ही पहाड़ों में रहने वाले ये जो भूत थे, डरावने भूत, वो शांत होकर बैठ गए, ठंडे और शांत हो गए। तो ध्यान रखिएगा कि पूर्व दिशा से आई, कहाँ पर? भूत से भूटान में इसको एक्सपोर्ट किया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Which state has become the first in India to issue exploration license for highly critical rare earth minerals? ऑप्शंस है ए राजस्थान, बी ओडिशा, सी झारखंड या डी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए राजस्थान। याद कैसे रखेंगे? तो ये देखिए ये जो रेयर अर्थ थे, मेटल्स थे और जो भी मिनरल्स हैं वो राजस्थान में छिपे हुए हैं, राजाओं के स्थान पे। राजस्थान राजाओं के लिए फेमस है। तो राजा महाराजा अपने महलों के नीचे दुर्लभ मिट्टी जो खोदकर जादुई रत्न निकालते थे और वो केवल अपने खास वफादारों को देते थे। तो रेयर अर्थ राजस्थान, RR ऐसे भी आप सिमेट्री बना सकते हैं। तो याद आ जाएगा कि किस स्टेट ने ये चालू किया। फर्स्ट इन इंडिया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ये राजस्थान ने चालू किया। देखते हैं रिलेटेड PYQ। UPPSC प्रीलिम्स 2023 रिलेटेड क्वेश्चन है The Khetri mines located in Rajasthan are primarily famous for mining of which mineral? तो ये है कॉपर माइनिंग, खेतरी राजस्थान कॉपर माइंस। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है At which specific location in Andhra Pradesh is newly inaugurated Alluri Sitaram Raju International Airport situated? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इनॉग्रेशन PM मोदी ने किया है
देखते हैं कहाँ पर ये आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन से ए कुर्नूल, बी भोगापुरम, सी तिरुपति या डी नेल्लूर। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी भोगापुरम। याद ऐसे रखेंगे तो ये देखिए, अल्ली सीताराम राजू जो थे वो एक महान और पराक्रमी क्रांतिकारी थे। और भोगापुरम में आप याद रखेंगे भोग लगाना। तो ये दोनों वर्ड से आप ऐसे याद रखिए कि ये यहाँ पर एक हवाई यात्रा कर रहे हैं और यहाँ पर ये खिड़की से बाहर देखते हुए कह रहे हैं कि यहाँ का ये जो भोग है वो इनको बहुत शानदार लगा। तो भोग एयरपोर्ट न्यू अल्लूरी सीताराम राजू, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटेड पीवाईक्यू। महाराष्ट्र पीएससी प्रीलिम्स 2021 रिलेटेड क्वेश्चन है। Who led the famous Rampa rebellion against the British rule in the tribal tracts of Andhra Pradesh? तो ये अल्लूरी सीताराम राजू। इनसे रिलेटेड इसलिए क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेट हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है, Who has been appointed as the chairperson of high power task force formed recently for examination reforms and anti-paper leak strategies? ऑप्शन है ए के राधाकृष्णन, बी नंदन नीलेकानी, सी संजय धोत्रे या डी गोविंद जायसवाल। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी नंदन नीलेकानी। याद ऐसे रखेंगे इसको, ये देखिए नंदन नीलेकानी, इसमें नीले कानी से नीला कान ऐसे आप याद रखिएगा। तो जब कोई भी परीक्षा में चीटिंग या पेपर लीक करता है तो ये एक विशाल रोबोट दिख रहा है, ये उसका कान पकड़ लेता है और ये कान पकड़ लिया इसलिए अब पेपर लीक नहीं होगा। तो ऐसे आप ट्रिक बना के इसको याद रख सकते हैं। तो नीले कानी ये इसके नए चेयरमैन बने हैं। इम्पॉर्टेंट बहुत है क्योंकि अभी जंतर मंतर में भी इस पर सीजेपी द्वारा स्ट्राइक हुई थी, आंदोलन हुआ था। तो इसलिए ये जो कमेटी बनी है इसके जो चेयरमैन है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटेड पीवाईक्यू है। एसएससी सीजीएल 2021 रिलेटेड क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ यूआईडीएआई? तो यही थे नंदन नीलेकानी। इनसे रिलेटेड पीवाईक्यू है, रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये फेमस है, फर्स्ट यूआईडीएआई के चेयरमैन थे, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which constitutional body has recently introduced AI-powered facial recognition technology as part of its voter verification protocol? Options हैं A नीति आयोग, B लॉ कमीशन, C इलेक्शन कमीशन, D डिलिमिटेशन कमीशन। करेक्ट आंसर इसका C इलेक्शन कमीशन। जितने भी इलेक्शन रिलेटेड जो भी इम्प्रूवमेंट्स होते हैं वो मेजरली इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए जाते हैं। याद ऐसे रखेंगे इसको। तो ये देखिए, अब जब भी आप वोट देने जाएंगे तो ये ईवीएम मशीन के ऊपर एक ये कैमरा लगा हुआ, तो फेस रिकॉग्नाइज होगा इसका आपका, और जब यहाँ से ग्रीन सिग्नल होगा तभी आपको वोट देने मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये न्यू इम्प्रूवमेंट इलेक्शन कमीशन ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज रिसेंटली बीन असाइंड द एडिशनल चार्ज ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन? ऑप्शन है ए प्रहलाद जोशी, बी पीयूष गोयल, सी हरदीप सिंह पुरी या डी किरण रिजिजू। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए प्रहलाद जोशी। इनको एडिशनल चार्ज मिला है अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, और इसको याद ऐसे रखेंगे। ये देखिए, प्रहलाद से आपको नाम याद आ जाएगा। पौराणिक में एक प्रहलाद की कथा थी, तो उसमें प्रहलाद फेमस थे। तो बचपन से ही बहुत शिक्षित और संस्कारी थे, इसलिए उनके ज्ञान को देखते हुए सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय की बड़ी सी जादुई किताब उनको सौंपी गई है। तो प्रहलाद जोशी, न्यू एडिशनल चार्ज मिला है इनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव एलिजिबिलिटी फॉर द रिलीज ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट अंडर RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश या डी गुजरात। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए महाराष्ट्र। याद ऐसे रखेंगे इसको। तो ये देखिए, महाराष्ट्र से महान राष्ट्र है ये। तो इसके जो महान छत्रपति राजा हैं, अपने खेतों में ये सोने का हल, ये दिख रहा है आपको, ये सोने का हल चला रहे हैं, जिससे खुश होकर ये इंद्रदेव ने उन्हें कृषि के विकास के लिए ये दूसरी किश्त रुपयों की, ये पोटली दिख रही है, सीधे आसमान से थमा दी। तो दूसरी किश्त किसे मिली है? RKVY की महाराष्ट्र को।
तो ये ध्यान रखिएगा, इमेज से याद आ जाएगा आपको। छत्रपति शिवाजी, किसान दिख रहा है यहाँ पर, ये सोने का हल और ये सेकंड किश्त दिख रही है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, what percentage of positions in the सशस्त्र सीमा बल has been reserved for अग्निवीर? ऑप्शंस हैं A 20%, B 30%, C 40% या D 50%। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन D 50%। तो ये इमेज से ध्यान रखेंगे ट्रिक से। तो अग्निवीर से अग्नि याद आएगी आपको, 50% से याद आएगा आधी हिस्सेदारी। तो जब अग्निवीर एसएसबी की सीमा पर तैनात होने पहुंचे तो उन्होंने अपने देशभक्ति की अग्नि से सीमा पर एक रेखा खींची, ये दिख रही है रेखा आपको, जिसने पूरे बल की भर्ती को ठीक आधा आधा, ये 50-50 बट रहे दिख रहे हैं ना, इस तरफ पे अग्निवीर है 50% और ये इस तरफ 50% अलग है, तो आधा इनको मिल गया है रिजर्वेशन एसएसबी में। तो ध्यान रखिएगा, अब एसएसबी की बात हुई है तो रिलेटेड पीवाईक्यू हुई है इससे। तो एसएसबी इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग इंडियाज बॉर्डर विथ विच नेबरिंग कंट्री? तो ध्यान रखिएगा ये नेपाल के साथ है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा एसएसबी नेपाल बॉर्डर से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव नेम्ड दानवीर टू एम्पावर लोकल गवर्नेंस थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? ऑप्शंस हैं A रूरल डेवलपमेंट, B पंचायती राज, C होम अफेयर्स या D सोशल जस्टिस। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन B पंचायती राज। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ये दानवीर इनिशिएटिव नया लॉन्च किया है। याद ऐसे रखेंगे आप, दानवीर किसको कहते थे सभी को पता है, महाभारत में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे दानवीर कर्ण। तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गांव के पंचों को, मतलब कि पंचायती राज को दान कर दी, ताकि गांव के गरीब लोग आत्मनिर्भर बने। और इसीलिए ध्यान रखिएगा दानवीर किससे रिलेटेड है, पंचायती राज की मिनिस्ट्री ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अब देखते हैं रिलेटेड पीवाईक्यू है, पंचायती राज रिलेटेड है क्वेश्चन। तो विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये है आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है, The Prime Minister of which neighbor country has been invited as the special guest for BRICS Summit 2026 hosted by India? Options है A श्रीलंका, B बांग्लादेश, C नेपाल या D भूटान। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन B बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया। याद ऐसे रखेंगे, तो ये देखिए ब्रिक्स से आपको ईट ब्रिक कहते हैं इसको। तो भारत के 5 रंगीन चमकीले, ये सोने की ईंटें हैं चमकीली हुई। तो यहाँ पे आलीशान मेहमान से एक घर बन गया। इस घर के मुख्य बंगले से बांग्लादेश याद आ जाएगा का उद्घाटन करने के लिए विशेष रूप से पड़ोसी दोस्त को बुलाया गया। तो ईद के बंगले में मेहमान, ऐसे याद रखिएगा कौन, बांग्लादेश के पीएम को इसके लिए इनवाइट किया गया है। नेक्स्ट रिलेटेड पीवाईक्यू है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड? तो ये है शंघाई में, ध्यान रखिएगा। CDS 2021 रिलेटेड ये पीवाईक्यू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी was the international conference marking the 60th anniversary of United Nations Commission on International Trade Law held recently? Options हैं A Geneva, B New York, C New Delhi, D Vienna। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन C न्यू दिल्ली। इंडिया में हो रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है, 60th एनिवर्सरी रिलेटेड है। अब ये इमेज से याद ऐसे रखेंगे ट्रिक से। तो ये देखिए केक दिख रहा है आपको। तो पूरी दुनिया के व्यापारी अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए सीधे भारत के दिल न्यू दिल्ली में आए और इंडिया गेट पे चारों ओर अपनी दुकानें लगाकर 60 नंबर का एक बड़ा सा केक काटने लगे। तो ये ट्रेड रिलेटेड है, तो सारे व्यापारी आए इसलिए। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। 60th एनिवर्सरी कहाँ मनाई गई? तो ये न्यू दिल्ली में। रिलेटेड पीवाईक्यू देखते हैं। तो यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 रिलेटेड क्वेश्चन है। तो विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? तो ये है सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What is India's current global rank in terms of supplying professional seafarers to the international maritime industry? Options है A फर्स्ट रैंक, B सेकंड, C थर्ड या D फिफ्थ। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन B सेकंड रैंक इंडिया की है इसमें। याद ऐसे रखेंगे तो ये देखिए, सीफेरर नाविक को कहते हैं। तो जब एक भारतीय नाविक अपने बड़े समुद्री जहाज को चलाता है तो वह अपने दोस्तों को हाथों से विक्ट्री का साइन में ये 2 दिखता है ऐसा, तो विक्ट्री का साइन से निशान बनाता है। और पहला स्थान तो इसमें फिलीपींस को मिला है और ये सेकंड स्थान अपन इंडिया को मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा, सेकंड इंडिया की रैंक है इसमें। रिलेटेड PYQ है तो महाराष्ट्र PSC प्रीलिम्स 2023 रिलेटेड क्वेश्चन है। What is the approximate length of the coastal line of mainland of India in kilometers? तो करेक्ट आंसर इसका 6100। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Which city has been chosen to host the prestigious Commonwealth Peace Mediation Conference in year 2026? ऑप्शन है A न्यू दिल्ली, B जयपुर, C उदयपुर, D मुंबई। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन B जयपुर। याद ऐसे रखेंगे तो ये देखिए, पीस मीडिएशन मतलब शांति मध्यस्थता, ये कब होती है? लड़ाई बंद करवाने के लिए होती है। और जयपुर को तो कहते हैं पिंक सिटी। तो जब 2 देश आपस में लड़ रहे थे तो उनके ऊपर जयपुर की खुशबूदार गुलाबी पत्तियां बरसाई गई, जिससे उनका गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। ये दिख रहा है आपको इमेज में। तो ये इमेज याद रखेंगे तो ऑप्शन इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे कहाँ पर ये हो रहा है। कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस ये हो रहा है जयपुर में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रिलेटेड PYQ बिहार प्रीलिम्स PSC रिलेटेड क्वेश्चन है। इन विच ईयर वॉज द वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो ये हुआ था 2019 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच आइलैंड नेशन हैज इंडिया रिसेंटली लॉन्च द फवारा UPI क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर सर्विस टू एनहांस फाइनेंशियल कनेक्टिविटी? ऑप्शन है A श्रीलंका, B मॉरिशस, C मालदीव्स या D सेशेल्स। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन C मालदीव्स। तो मालदीव्स के साथ इंडिया ने ये न्यू UPI जो कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर सर्विस है ये प्रोवाइड किया है। याद ऐसे रखेंगे तो ये देखिए, ये फवारे से याद रखेंगे, ये पानी का फाउंटेन रहता है फवारा। और मालदीव से एक सुंदर समुद्री बीच के लिए फेमस है वैसे भी मालदीव्स। तो जब आप मालदीव्स में समुद्र के किनारे बैठे हैं और फव्वारे का पानी का आनंद ले रहे हैं तो वहाँ नारियल पानी के लिए आपको जेब से कुछ नगद नहीं देना है, उसके लिए आपको UPI पेमेंट करना है। तो यहाँ पर दिख रहा है ये नारियल पानी, इसके लिए आपने ये UPI पेमेंट किया। तो बीच से याद आएगा मालदीव्स के साथ ये फव्वारा UPI लॉन्च किया इंडिया ने। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है इन विच स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स 48 kg कैटेगरी डिड मीराबाई चानू विन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट ग्लासगो? अभी कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में, तो वहाँ पर मीराबाई चानू ने कौन से डिसिप्लिन में 48 kg में गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन है A रेसलिंग, B बॉक्सिंग, C वेट लिफ्टिंग या D जूडो। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन C वेट लिफ्टिंग। ये ऐसे याद रखेंगे। मीराबाई फेमस है, भगवान कृष्ण की जो भक्त थी, तो कृष्ण की भक्ति में लीन होकर वह इतनी शक्तिशाली हो गई कि उन्होंने एक विशाल भारी लोहे का भार अपने दोनों हाथों में उठा लिया हवा में, और वह भार धीरे धीरे ये देखिए सोने का बनते जा रहा है। तो कृष्ण जी की भक्त मीराबाई वेट लिफ्टिंग, और इसमें इनको गोल्ड मेडल मिला 48 kg की कैटेगरी में। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्पोर्ट इवेंट डिड शर्मिला धांकर विन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट रिसेंटली इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हेल्ड इन ग्लासगो? ये भी कॉमनवेल्थ से रिलेटेड है। तो ये किस स्पोर्ट की हैं ये? तो ये ऑप्शन है A जेवलिन थ्रो, B डिस्कस थ्रो, C शॉर्ट पुट या D लॉन्ग जंप। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन C शॉर्ट पुट। याद कैसे रखेंगे? तो ये देखिए, शर्मिला इनका नाम है, तो शर्मिला शर्म शाये हैं थोड़ी सी ये। तो शॉर्ट पुट और ये लोहे का गोला होता है। तो शर्मिला जब मैदान पर आती हैं तो वो बहुत शर्माती हैं, लेकिन जैसे ही वह भारी लोहे का गोला फेंकती हैं तो वह सीधा आसमान में जाकर गोल्ड मेडल बन जाता है। तो ये शॉर्ट पुट से रिलेटेड है। शर्मिला लोहे का गोला फेंका इन्होंने और गोल्ड मेडल जीत लिया। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे इमेज याद रहेगी तो ऑप्शंस आप इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन इन विच कंट्री डिड इंडिया
शूटर ईशा सिंह विन अ गोल्ड मेडल इन विमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप 2026? कहाँ पर हुआ था जहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन है ए साउथ कोरिया, बी जर्मनी, सी चाइना या डी जापान। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी चाइना। तो चाइना में हुआ था ये, याद ऐसे रखेंगे। ये ईशा से ईश्वर याद रखिएगा, और चाइना से याद आएगा आपको चीनी मिट्टी। तो ईशा जब अपनी पिस्टल से निशाना लगाती हैं तो उनका अचूक निशाना सीधे चीन में रखे चीनी मिट्टी के बर्तन पर लगता है, जिससे वो टूट जाता है और सोने में बदल जाता है। तो ये देखिए, ईशा ईश्वर, चीन चीनी मिट्टी, निशाना लगाया इन्होंने और गोल्ड मेडल जीत लिया। नेक्स्ट है रिलेटेड PYQ है। अब फर्स्ट इंडियन शूटर कौन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीता था? तो ये थे अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव रिलेटेड करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है, who has been appointed as the first ever women director general in the 175-year history of Geological Survey of India? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 175 ईयर्स तक कोई भी विमेन डायरेक्टर जनरल नहीं थी और ये फर्स्ट टाइम ऐसा है जब ये अपॉइंट हुई। तो कौन है? ऑप्शन देखते हैं। ए नीति अग्रवाल, बी वर्षा अशोक अगलावे, सी शर्मिला धामकर या डी ईशा सिंह। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी वर्षा अशोक अगलावे। याद ऐसे रखेंगे। तो ये देखिए, इनके नाम ये वर्षा रेन है और काम है इनका जियोलॉजी रिलेटेड। तो जब भी धरती के नीचे सूखे और पत्थरों की खोज करने वैज्ञानिक जाते हैं तो वर्षा मैम जो हैं आते ही वहाँ आसमान से पानी की जोरदार बारिश करवा देती हैं, जिससे नीचे दबे जो भी खनिज हैं वो बाहर आ जाते हैं बहकर। तो वर्षा से खिली भूमि विज्ञान की धरती, ऐसे याद रखिएगा। वर्षा किससे रिलेटेड है? ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फर्स्ट एवर विमेन डायरेक्टर जनरल है। रिलेटेड PYQ, अभी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है कलकत्ता में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पंडित रमाकांत गुंडेचा हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ विच स्पेसिफिक जेनर ऑफ हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक? ये किस विशिष्ट शैली के प्रमुख प्रतिपादक थे? तो ऑप्शन है ए ख्याल, बी ठुमरी, सी गजल या डी ध्रुपद। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, ये ध्रुपद से रिलेटेड थे। याद ऐसे रखेंगे, इनका नाम रमाकांत है तो इनके नाम में राम है, और ध्रुपद में ध्रुपद को ध्रुव तारा से याद रखिएगा। तो कल्पना ऐसा कीजिए कि जब एक पंडित जी गा रहे हैं तो आसमान का जो ध्रुव तारा है वो सीधे भगवान राम के मुकुट पर, ये देखिए, ये सीधे भगवान राम के मुकुट पर आकर चमकने लगता है। तो संगीत की शक्ति है कि ध्रुव तारा यहाँ तक आ गया। पंडित जी ने गाया तो राम रमाकांत और ये ध्रुपद से रिलेटेड, ध्रुव तारा तो इसलिए ध्रुपद से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल डेज विद देयर थीम्स। पहला है 29 जुलाई, ये होता है इंटरनेशनल टाइगर डे, जिसको ग्लोबल टाइगर डे भी कहते हैं। और इसकी थीम जो थी 2026 की वो थी सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विथ इंडिजिनस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 30 जुलाई, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। ये कहाँ पर मनाया गया? तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में मनाया गया, वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे था 1 अगस्त, ये नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे था और इसकी थीम थी फॉलो अ परमानेंट फोकस ऑन सेफ माउंटेनियरिंग प्रैक्टिसेस एंड इको टूरिज्म। अब देखते हैं प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था राजस्थान, जिसमें 75 ईयर्स ये डायमंड जुबली हुई है इसकी विधानसभा की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। आज का क्वेश्चन ये है आपका, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। याद रखिए, एग्जाम हॉल में न्यूज़ कलेक्ट करने वाले नहीं बल्कि फैक्ट्स को सही समय पर रिकॉल करने वाले सिलेक्शन लेते हैं। पढ़ो कम, रिवाइज करो ज़्यादा, सिलेक्शन का यही है पक्का वादा। अगर आज का यह करंट अफेयर्स का सेशन आपको धमाकेदार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग।